राज्यपाल अपने राज्य के विधान परिषद निम्न में से किन क्षेत्रों में संबंधित व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? तो कला एवं साहित्य से, विज्ञान से, सामाजिक सेवा एवं सहकारिता आंदोलन से, इन सभी से राज्यपाल जो है विधान परिषद के लिए, ठीक है, विधान परिषद के लिए यदि विधानमंडल द्विसदन है तब, ठीक है, उसमें विधानमंडल अगर दो सदन हो गए तब विधानमंडल कितने 2 सदन होंगे तभी विधान परिषद में मनोनीत करते हैं क्षेत्रों में व्यक्ति को मनोनीत कर सकता है। राज्य के राज्यपाल विधान परिषद में कुछ ऐसे सदस्यों को मनोनीत कर सकता है जिन्हें विशेष क्षेत्रों में विशेष ज्ञान व्यवहारिक अनुभव प्राप्त है, जैसे विज्ञान, साहित्य, कला, सहकारिता आंदोलन, ये सब, ठीक है। राज्यपाल विधान परिषद में अधिक से अधिक कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? इसमें कोई संख्या निश्चित नहीं किया गया है दोस्तों, ऐसे 1/6 भी कभी कभी कहा जाता है, ठीक है। राज्यपाल विधान परिषद में अधिक से अधिक कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? इसमें कोई संख्या निश्चित नहीं किया गया है। किस राज्य के राज्यपाल को जिला परिषद के दिए जाने वाले खानों के लाइसेंस, देखिए जिला परिषद का जो दिया जाता है खानों का लाइसेंस जो दिया जाता है, ठीक है, उससे प्राप्त जो राजस्व होता है, राजस्व रकम को निर्धारित करने का अधिकार, निर्धारित क्या करता है? निर्धारित करने का अधिकार है। निर्धारित करने का क्या है? अधिकार होता है राज्यपाल को। तो ये कहाँ है? असम वाला है, ठीक है, असम में है। जिला परिषद के दिए जाने वाले जो खानों के लाइसेंस है, जिला परिषद को दिए जाने वाले जो खानों के लाइसेंस है, उससे जो प्राप्त होगा राजस्व, उससे जो प्राप्त होता है राजस्व रकम को निर्धारित करने का अधिकार किसे है? असम को है, ठीक है। ये 8 भाग 6 में इनका वर्णन है। वर्ष 1970 में राष्ट्रपति ने किसकी अध्यक्षता में राज्यपाल का राज्य मंत्रिमंडल के साथ संबंध निश्चित करने के लिए एक समिति गठन किया था? तो भगवान सहाय का। 1970 में राष्ट्रपति ने किसकी अध्यक्षता में राज्यपाल का राज्य मंत्रिमंडल के साथ संबंध, राज्य मंत्रिमंडल के साथ संबंध, राज्य मंत्रिमंडल के साथ संबंध, राज्य मंत्रिमंडल के साथ जो संबंध था उसको निश्चित करने के लिए समिति गठित किया था? भगवान सहाय का। 1970 में ऐसे व्यक्ति जो विधानसभा के सदस्य नहीं हैं या जिसे विधानसभा के लिए मनोनीत किया गया हो वह मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करना चाहिए, ना कि राष्ट्रपति के अभिकर्ता के रूप में। यदि विधानसभा के मंत्रिमंडल के पक्ष में समर्थन संदेश पर मुख्यमंत्री विधानसभा के सत्र बुलाने में आनाकानी करता है तो राज्यपाल को तुरंत मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर देना चाहिए। मुख्यमंत्री के त्यागपत्र या बर्खास्तगी के बाद वैकल्पिक सरकार बनाने का समस्त संभावनाएं छीन हो गई हो तो ही राज्यपाल विधानसभा भंग कर सकता है। अगर लगता है कि अब नहीं बनाया जा सकता है, संभावनाएं पूरा छीन हो जाए सरकार बनाने में, तब वह राज्यपाल क्या करता है? विधानसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति को राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश करता है। राष्ट्रपति को क्या करता है? राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए कहता है अगर लगता है कि राज्य में सरकार बनाने लायक नहीं है। 1970 का सिफारिश है। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह कथन किसका है? सरोजिनी नायडू का है। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया, सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया, सोने के पिंजरे में निवास की चिड़िया कहा था समतुल्य, यह किसका कथन है? तो सरोजिनी नायडू। ये भारत की पहली महिला राज्यपाल रही है दोस्तों। ये उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। वह विस्तार जनसंख्या की दृष्टि देश का सबसे बड़ा प्रांत है। उस पद को स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा कि मैं अपने को कैद कर दिए गए जंगले के पक्षी की तरह अनुभव कर रही हूँ, लेकिन वह प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की इच्छा को टाल ना सकी, जिसके प्रति उसके मन में जो गहन प्रेम व स्नेह था, इसलिए वह लखनऊ में जाकर बस गई और वहाँ सौजन्य और गौरवपूर्ण व्यवहार के द्वारा अपने राजनीतिक कर्तव्यों को निभाया। भारत के किस राज्य में राज्यपाल शासन लागू करने का संवैधानिक प्रावधान है? तो जम्मू कश्मीर में। गवर्नर रूल लागू करने का संवैधानिक प्रावधान कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। गवर्नर रूल लागू करने का संवैधानिक प्रावधान कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 1/6। राज्यपाल के अभिभाषण का अर्थ क्या है? राज्यपाल का अभिभाषण का अर्थ है कि दोनों का संयुक्त बैठक की
में दिया गया भाषण। विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में दिया गया भाषण। विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में दिया गया भाषण। राज्यपाल का अभिभाषण का अर्थ होता है, राज्यपाल का अभिभाषण का मतलब क्या होता है? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, दोनों सदन क्या होगा? अब संयुक्त बैठक किया होगा तभी जा कर के राज्यपाल का अभिभाषण हुआ होगा। अनुच्छेद 175 क्या करता है? अनुच्छेद 175 सदन व सदनों में अभिभाषण का, उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार है। ठीक है, सदन और सदनों में अभिभाषण का आर्टिकल 175 के अनुसार में अभिभाषण का अधिकार है और संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार है। विधानसभा या विधान परिषद वाले राज्य की दशा में उस राज्य के विधानमंडल के किसी एक सदन में या एक ही समेत दोनों सदनों में अभिभाषण कर सकेगा। इस प्रायोजन के लिए सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकेगा। ठीक है, आर्टिकल 175 में वर्णित किया गया है। भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? तो सरोजिनी नायडू है। भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला, भारत की पहली राज्यपाल कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू। ठीक है, सरोजिनी नायडू बनी थी। और राजकुमारी अमृत कौर क्या है? ये पहली जो मंत्रिमंडल था लोकसभा का, पहला जो लोकसभा का मंत्रिमंडल था उसमें स्वास्थ्य विभाग मिला था राजकुमारी अमृत कौर का, जो 16 वर्ष लगभग संभाली थी। ठीक है, सरोजिनी नायडू जो है किसी भी राज्य का, यानी भारत के राज्य का पहली महिला है जो राज्यपाल नियुक्त हुई थी। उत्तर प्रदेश के रूप में कार्य किया था। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है? तो सबसे पहले राज्यपाल की अनुमति लेना होगा। किसी राज्य में धन विधेयक पास करना, स्टेट में बोल रहा है ना कि केंद्र में। स्टेट में अगर धन विधेयक पास करना हो तो राज्यपाल का अनुमति लेना पड़ेगा। स्टेट में अगर धन विधेयक पास करना हो, ठीक है, विधानसभा में कोई धन विधेयक पास करना हो तो किसकी अनुमति ली जाती है? तो राज्यपाल की। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है? राज्यपाल का। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है? राज्यपाल का। ओके।